और हम लोगों ने प्रारंभिक तौर पर तय किया है कि शहर में उस क्षेत्र में जाम की समस्या से निजात पाने के लिए एक मल्टी लेवल पार्किंग हम लोग वहाँ बनाएंगे। 3 जगह हम लोगों ने देख ली है। दूसरी बात ये कि शहर में आज हम लोगों ने पुलिस कमिश्नर के साथ एक लंबी बैठक के बाद तय किया कि पूरे सिलीगुड़ी शहर में हम लोग CCTV कैमरा की मैपिंग करेंगे। सिलीगुड़ी में करीब 20 5 स्टार होटल आ रहे हैं। हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि हॉकर्स कॉर्नर में मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जाए। ऐसे ही हम लोग जलपाईगुड़ी में भी हम लोग आगामी सप्ताह में बैठेंगे। जलपाईगुड़ी को लेकर भी एक कंप्रिहेंसिव मीटिंग होगी। वहाँ भी हम लोग इस तरह की प्लानिंग करेंगे। वहाँ भी मल्टी लेवल पार्किंग की जा सकती है। सिलीगुड़ी के हॉकर्स कॉर्नर पर बनने वाला है मल्टी लेवल कार पार्किंग। इसके अलावा भी बहुत सारे विभिन्न परियोजनाएं सिलीगुड़ी में आने वाले हैं। सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर से लेकर कन्वेंशन सेंटर और भी क्रिकेट स्टेडियम ऋचा घोष के नाम से भी बहुत सारे अनाउंसमेंट लगातार हमने इस बीच सुने हैं। लेकिन बता दें कि जो लगातार इस फील्ड पर काम कर रहे हैं SJDA की अगर मैं फ़िलहाल बात करूं तो जब से SJDA के चेयरमैन दिलीप दुग्गड़ सर ने संभाला है तब से हम देख रहे हैं कि एक पर एक नए जो भी अनाउंसमेंट है, जो नए कह सकते हैं कि खुशखबरी है, वो शहरवासियों के सामने ज़रूर से आ रहा है। फ़िलहाल आज हमारे स्टूडियो पर दिलीप दुग्गड़ सर है, SJDA चेयरमैन। सर, सबसे पहले तो खबर समय में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बिल्कुल सर, जिसके लिए लगातार हम लोग चर्चा कर रहे थे, लोगों के काफ़ी सारे सवाल आ रहे थे कि सिलीगुड़ी शहर के हॉकर्स कॉर्नर में बनने वाला है मल्टी लेवल पार्किंग जी। तो ये मैं चाहूँगी कि एक बार ये खुशखबरी आप हमारे दर्शकों को बताएं और किस तरीके से आप लोगों ने सोचा कि हाँ, ट्रैफिक की समस्या सिलीगुड़ी में एक ऐसी समस्या है जिससे निजात पाना अब शायद लोगों ने भी इसकी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन आप लोगों ने एक कुछ ऐसा सोचा, एक नई रूप से उसको सिलीगुड़ी वासियों के सामने इसका हल जो है ये लाने की कोशिश की। तो इसको लेकर क्या कहना है आपको? मैं सबसे पहले तो राज्य की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस सिलीगुड़ी और शहर और इसके साथ पूरे उत्तर बंगाल के विकास के लिए हमेशा एक नई सोच को रखा है। और आपने देखा होगा कि हाल में मुख्यमंत्री ने 3 बड़ी घोषणाएं की हैं, जिसमें एक ऋचा घोष स्टेडियम, एक कन्वेंशन सेंटर और एक महाकाल मंदिर। हमारे पास लोगों को बहुत फीडबैक आता है, हम लोग लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। एक सजेशन आया था हम लोग, और कई दिन से हम लोग इस चिंतन में थे कि एक मल्टी लेवल कार पार्किंग या मल्टी लेवल पार्किंग होनी चाहिए। आज हम लोग एक बहुत बड़ी बैठक की, जिसमें शहर के मेयर गौतम देव जी, डिप्टी मेयर रंजन सरकार जी, हमारे वाइस चेयरमैन पुतुल चक्रवर्ती जी, सिलीगुड़ी के पुलिस कमिश्नर श्री सुधाकर जी, DM मनीष मिश्रा जी, हमारे CO अर्चना बनखेड़ी जी और तमाम अधिकारी थे। और उसके तुरंत बाद हम लोग हॉकर्स कॉर्नर में हम लोग 3 जगह देखने गए। हमारे साथ माननीय मेयर भी थे। और हम लोगों ने प्रारंभिक तौर पर तय किया है कि शहर में उस क्षेत्र में जाम की समस्या से निजात पाने के लिए एक मल्टी लेवल पार्किंग हम लोग वहाँ बनाएंगे। 3 जगह हम लोगों ने देख ली है। कल से इंजीनियरों की टीम वहाँ जाएगी, वो जाके एक रिपोर्ट हमने कहा है 10 दिन में दें। उसके बाद हम लोग माननीय मेयर के साथ बैठकर इसमें किस तरह की रूप दिया जा सकता है, ये हम लोग प्रयासरत हैं। There will only be one insignia. शहर में माननीय मेयर से हमारी लगातार बातचीत होती रहती है। उनका भी ये सुझाव है हमें कि शहर में छोटे मल्टी लेवल पार्किंग जोन बनाए जाए, और हम लोग ये 3 से शुरुआत कर रहे हैं। तो और उसके अलावा भी हम लोग प्रयास करेंगे कि शहर में और भी मल्टी लेवल पार्किंग जोन बने। शहर के माननीय मेयर बहुत दूरदर्शी और विजनरी व्यक्तित्व हैं। वो लगातार इस बात पे जोर देते हैं कि शहर के विकास के लिए हमें सत्य प्रयत्नशील रहना चाहिए। और दूसरी बात ये कि शहर में आज हम लोगों ने पुलिस कमिश्नर के साथ एक लंबी बैठक के बाद तय किया कि पूरे सिलीगुड़ी शहर में हम लोग CCTV कैमरा की मैपिंग करेंगे। कितने CCTV कैमरा हैं, कितने CCTV रिक्वायरमेंट है, उसकी पुलिस एक मैपिंग करेगी। वैसे ही दार्जिलिंग पुलिस, जो हमारा दूसरा प्लानिंग क्षेत्र है, हमारा पूरा जलपाईगुड़ी सिलीगुड़ी सब डिवीज़न में है, दार्जिलिंग पुलिस उधर करेगी। जलपाईगुड़ी सदर, राजगंज, मैनागुड़ी, माल बाजार,
ये हमारे क्षेत्र में आते हैं, उनके लिए हम अलग बैठक करेंगे। ये पूरी मैपिंग होने के बाद कि कितने CCTV कैमरा है, कितने की ज़रूरत है और कंट्रोल रूम को किस तरह से और अत्याधुनिक बनाया जाए और सुदृढ़ बनाया जाए, इस पर हम लोग मैपिंग करके आगामी 15 दिन में पुलिस हम लोगों को एक रिपोर्ट देगी। उसके अनुरूप हम लोग फिर एक चिंतन करके राज्य सरकार को एक प्रस्ताव भेजेंगे। ये 2 चीज़ें बहुत बड़े रूप से हम लोग करने जा रहे हैं। सर, अगर बात करें कोलकाता के बाद बड़े शहरों में सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी का नाम जो है वो सबसे पहले रहता है। तो सिलीगुड़ी में तो हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक ज़रूर से हो रहे हैं, लेकिन सर कई बार ऐसे कंप्लेंट्स भी आते हैं कि जो सड़क है, स्ट्रीट लाइट्स के कंप्लेन आते हैं। लेकिन अभी आप लोगों ने एक फैसला लिया है CCTV कैमरा, तो स्ट्रीट लाइट्स और CCTV कैमरे दोनों ही यहाँ पर नए रूप से देखने को मिलेगा। स्ट्रीट लाइट्स की जो इशू था, बहुत सारे इशूज़ थे। स्ट्रीट लाइट कई सिविक बॉडीज़ देखती है, पर हम लोग स्ट्रीट लाइट की स्थिति में भी बहुत सुधार हुआ है। अभी आप देखिए शहर में रात में ऐसी कोई स्ट्रीट लाइट की समस्या नहीं है, पर उसके अलावा CCTV कैमरे होने से शहर की सुरक्षा प्रणाली को और मजबूत किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की घोषणा के बाद में सिलीगुड़ी में करीब 20 5 स्टार होटल आ रहे हैं, जिसमें पहले फेज़ में 5,000 करोड़ और सेकेंड फेज़ में 5,000 करोड़ और का इन्वेस्टमेंट होगा। और देश के सब नामी गिरामी 5 स्टार होटल सिलीगुड़ी में आ रहे हैं। और सिलीगुड़ी आगामी आने वाले दिनों में टूरिज़्म का बहुत बड़ा हब बन के उभरेगा। इसलिए हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पर और ये जो अनुषंगिक कार्य है उस पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। बिल्कुल सर, जैसे कि अभी आपने घोषणा किया है कि आज निरीक्षण पर भी गए थे आप और मेयर सभी थे, और पूरी जो समीक्षा बैठक के जितने भी मेंबर्स थे सभी वहाँ पर पहुँचे हुए थे। तो सर लगातार इस जो मल्टी लेवल पार्किंग को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे क्वेरीज हो सकते हैं कि कब से ये शुरू हो जाएगा। आपने बताया कि कल एक टीम ज़रूर से फील्ड पर पहुँचेगी, सारी जो चीज़ें हैं उसको निरीक्षण करेगी और आप लोगों को जो रिपोर्ट है वो फाइल किया जाएगा। सर कितना लागत आने वाला है इस पर, और क्या उम्मीद लग रहा है कि कितना उससे शहरवासियों को निजात क्या सचमुच मिल पाएगा इस सॉल्यूशन से? ये हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि हॉकर्स कॉर्नर में मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जाए। ऐसे ही हम लोग जलपाईगुड़ी में भी हम लोग आगामी सप्ताह में बैठेंगे। जलपाईगुड़ी को लेकर भी एक कंप्रेहेंसिव मीटिंग होगी, वहाँ भी हम लोग इस तरह की प्लानिंग करेंगे। वहाँ भी मल्टी लेवल पार्किंग की जा सकती है। और सिलीगुड़ी में कल हमारी इंजीनियर की टीम कल से ही काम पे जुटेगी। कल देखेंगे हम लोग को तीनों जगह वापस, ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग खुद वापस जाएंगे। और इसकी एक प्लानिंग यदि आ जाती है 15 दिन में, हमने कहा है, तो उसके बाद हम लोग बैठ के किस प्रारूप पे होगा, कैसे होगा, ये हम उसके बाद तय करेंगे। इसके साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि SJDA पूरे जोर शोर से इस क्षेत्र के विकास के लिए कार्य कर रहा है और आगामी आने वाले नए वर्ष पर आपको नए एक उपहार के साथ SJDA। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि नए साल पर नए उपहार के लिए शहरवासियों को अब इंतजार थोड़ा सा करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो देखिए, ये लगातार हमने बहुत सारी चीज़ों पर बातचीत की। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये बहुत लोगों के मन में क्वेरी है इस मल्टी लेवल पार्किंग को लेकर, क्योंकि सिलीगुड़ी शहर के आप अगर देखें कि ये कुछ मुख्य जगह है जहाँ पर हॉकर्स कॉर्नर हो गए, विधान मार्केट भी एक बहुत ही मुख्य जगह है जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारी जो पार्किंग की असुविधा वहाँ पर लोगों को दो चार होना पड़ता है। तो इसको लेकर भी क्या आप लोग कुछ सोच रहे हैं? हर समस्या का समाधान है। कोई समस्या कितनी भी पुरानी और कितनी भी लंबी क्यों ना हो, बातचीत के माध्यम से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। और हम लोग लगातार सभी स्टेक होल्डर से बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह इस शहर को हम लोग और आगे विकास के पथ पर ले जा सके, और बातचीत के माध्यम से हम लोग हर समस्या का समाधान कर लेंगे, ये मेरे को पूर्ण विश्वास है। सर, अभी तो साल भी खत्म होने वाला है और हम देख रहे हैं कि जब से आपने ये पदभार संभाला है, आप लगातार समीक्षा बैठक के माध्यम से हो या फिर लोगों तक, जनता तक आप पहुंच रहे हैं। क्या वार्ता रहेगा, क्या मैसेज रहेगा तमाम शहरवासियों को, तमाम सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी के जो लोग हैं उन तक, क्या आप मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? इस हमारी राज्य की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हमेशा कहती हैं कि जो भी काम करना है जनता का, लोगों का सुझाव लेके करना है। वो जो कहते हैं उसी के अनुरूप काम करना है, और उसी के अनुरूप चलते हुए ये राज्य सरकार और जितनी उनकी अनुषंगिक एजेंसियाँ हैं वो सब उसी तरह से काम करें, चाहे वो सिलीगुड़ी नगर निगम हो, चाहे सिलीगुड़ी महकुमा परिषद हो, जलपाईगुड़ी जिला परिषद हो, जलपाईगुड़ी नगर पालिका और SJDA हो। हम लोग एक साथ मिलकर
इस विकास की यात्रा को और आगे ले जाएंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आज हमें सर स्टूडियो पर ये खास बातचीत हमने आप तक ज़रूर से पहुंचाई। आप हमारे इस इंटरव्यू को बांग्ला भाषा में हमारे बांग्ला खबर समय बांग्ला पेज पर भी देख सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। और भी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए देखते रहे खबर समय। हर समय खबर समय। धन्यवाद।